लास्ट लेक्चर को जहां अपन ने छोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा है। अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड बताओ, कोई भी 8 लेटर वर्ड है ना, थोड़ा कुछ अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे होंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। दिमाग में आ रहा है कोई 8-9 लेटर्स का, 8-9 लेटर्स का वर्ड, कुछ इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, तुम भी याद करो, मेरे को एक अभी चमका। तो आज अपन बात करेंगे कबूतर पर। ठीक है, सो दैट्स द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड कबूतर. कबूतर हैज 3, 3, 6 to 8. 8 alphabets, out of which there are 2 O's and there are 2 A's and the rest are different, K, B, T, R. सो अभी तक जितना भी अपन सबने सीखा है ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट, वो सारे के सारे लॉजिक को मैं इस एक क्वेश्चन के अंदर ही इंकलकेट कर दूंगा, और जो नया सीखना उसको भी इसी में कर देंगे। आज अपन पूरी क्लास में सिर्फ कबूतर के बारे में सीखेंगे। सो आज की क्लास कबूतर के बारे में। सो एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मेनी, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कितने टोटल अरेंजमेंट्स बना सकते हो आप अगर मैं कबूतर के सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करूँ? फटाफट से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? अपन ने किया है पहले, अगर कुछ चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी तो क्या होगा? मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं, राइट? ये जो 8 अल्फाबेट्स है, इन 8 अल्फाबेट्स को आप जब अरेंज करोगे, सो अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने बन जाएंगे? 8 फैक्टोरियल नहीं ईशान, द आंसर इज नॉट 6 फैक्टोरियल। मैं 8 फैक्टोरियल बोला, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, द आंसर इज स्टिल इनकरेक्ट। देखो, अगर अपन 8 अल्फाबेट्स को अरेंज करते हैं तो अपन आंसर क्या बोलते हैं? 8 फैक्टोरियल। लेकिन याद है वो अपन तब बोलते हैं जब अपने सारे के सारे अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं ना, फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं, नॉट 6 फैक्टोरियल प्लस 2, राइट? याद करो, अगर सब के सब डिस्टिंक्ट हैं तो आंसर 8 फैक्टोरियल। लेकिन अगर कुछ आइडेंटिकल हो जाते तो अपन क्या करते हैं? सबको डिस्टिंक्ट मान के आंसर निकालते हैं और फिर उस आंसर को डिवाइड कराते हैं कितनी आइडेंटिकल चीजें आपके पास हैं। मेरे पास 2 ए आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2, मेरे पास 2 ओ आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 2। याद आया? If there are n things out of which p are alike, q are alike and rest are different, तो अपन ने आंसर कैसे निकाला था? सारी की सारी चीजों को डिस्टिंक्ट मान के अरेंज कर दो और फिर जितनी आपने आइडेंटिकल चीजें ली हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। सो मेरे पास 2 ए है और मेरे पास 2 ओ है। 2 ए का आपस में अरेंजमेंट करूंगा तो मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा ना, और 2 ओ का भी आपस में अरेंजमेंट करूंगा तो भी मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपन ने डिवाइड कराया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से। ये याद आया सबको? यस सर। यस सर। तो अभी बी वाला करते हैं। नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स that start with a consonants. ऐसे कितने 8 लेटर वर्ड्स बना लोगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो? किससे स्टार्ट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे निकालना है, ऐसे कितने 8 लेटर वर्ड्स होंगे that will start with a consonant. टोटल तो अपने ऊपर निकाल दिया ए वाले में, है ना? अब उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते होंगे, कुछ वॉवल से स्टार्ट होते होंगे। एक बात बताओ मेरे को, है ना, मेरे को अभी चमका एक बहुत ही मजेदार लॉजिक चमका मेरे को। यार ये तो मैंने निकाल दिया टोटल, इसका मतलब टोटल मेरे पास इतने 8 लेटर वर्ड्स बनेंगे, है ना? उनमें से कुछ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे और कुछ वॉवल से स्टार्ट होंगे। तो क्यों ना मैं इसी को हाफ से डिवाइड कर दूं, आधे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले होंगे और आधे वॉवल से स्टार्ट होने वाले होंगे। और सर आप ये कैसे कह सकते हो? क्यों?
हाँ Yes, सर, sir, क्योंकि 4 क्योंकि कॉन्सोनेंट है और 4 वॉवल्स है। हाँ हाँ। देखा ना, हाँ सर 4 कॉन्सोनेंट से 4 वॉवल से, साची बोली ना। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब हम ए और ओ की मतलब प्लेस डिफाइन नहीं कर सकते ना, मतलब ए ए मैं बी तो कह रहा हूँ टी कि मान ले मतलब कबूतर है ए right? अब नहीं मैं तेरे को समझाता हूँ, देख अभी अपन बोल रहे हैं कि जितने भी आपके वर्ड्स होंगे किसी ना किसी अल्फाबेट से तो स्टार्ट होते होंगे। कुछ वर्ड्स होंगे जो के से स्टार्ट होंगे, कुछ होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, कुछ होंगे जो बी से स्टार्ट होंगे। मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट से 4 वॉवल्स है, तो जितने मेरे पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, क्या उतने ही मेरे पास वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नहीं होंगे? yes sir. होंगे ना ईशान? यस सर, क्योंकि उनका स्टार्टिंग लेटर 4 में डिवाइडेड है ना? सर उतने नहीं होने चाहिए ना क्यों नहीं होने चाहिए? सर सर, क्योंकि के अरे अगर के तू बी ऐसा सोच, मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, है ना? हर पास अगर मान ले इंडिया में नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स बराबर है, ठीक है, जितने मेल्स है उतने ही फीमेल्स है ना? और मैं बोलूँ यार मुझे 4 लोगों को इस चेयर पे बिठाना है ना? तो उन 4 लोगों को बिठाने के जितने वेज होंगे, उनमें से आधे वेज में मेन से स्टार्ट हो रहा होगा और आधे वेज में विमेन से स्टार्ट हो रहा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस सर, पर इस एग्जांपल में ये दो सिमिलर हाँ मतलब सर। ये ना ए और ओ और ओ अरे तो हाँ ईशान तो खुद सर। ही तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, खुद ही तो तो मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि इम्प्रोवाइज कर रहा है। मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। अबे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रोवाइजेशन, कि मैंने पहले कुछ बोला फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया तो अब मैं कुछ और नया बोल रहा हूँ। दैट माइट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग माय स्टेटमेंट बट आई एम इम्प्रोवाइजिंग। एनीवेज हाँ, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर 2 ए और 2 इस ओ सेम है तो? सर जो कॉन्सोनेंट्स है वो सारे डिस्टिंक्ट है, और ए और ओ जो है हमारे पास, मतलब वो दो दो है ना सेम। वो दोनों सेम है राइट? तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मुझे कम मिलेंगे, यस यस सर, ए और मतलब ओ ये से हमें कम मिलेंगे। है ना? मैं ऐसा बोलूं क्या, ये सबको समझ में आया ना कि कॉन्सोनेंट कौन से स्टार्ट होने वाले और वॉवल से स्टार्ट होने वाले सेम नहीं हो सकते? हाँ मतलब दो ए बोला तो और अलग मतलब एक्स इंटरचेंज किया तो भी वो हमें मतलब सेम सेम वर्ड ही देगा, बिल्कुल सही, आई आई है ना? अभी मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, किसी भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे, है ना, उसका हाफ ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे उसका हाफ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे। अभी सोच नहीं कर मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर गलत फिर से रिपीट कर सकते हो? के से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे, है ना, के ले लो फॉर एग्जाम्पल, के से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे उसका हाफ करोगे तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बराबर आ जाएगा। नहीं नो सर सर। नहीं, उल्टा होगा नहीं क्या? नहीं नहीं सर। तो कैसा होगा? मैं सर वो अगर मान लो इक्वल होंगे। के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स एक्स हैं, के, और ए से कैसे स्टार्ट होने वाले वर्ड और वाई, उसके उसका हाफ ए और ओ का तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है मुझे बताओ सोच के। 1/4 का रिलेशन x इज इक्वल टू 1/4 x के 1/4 x इज इक्वल टू y 1/4 एक्स इज इक्वल टू वाई? सर के जितने वर्ड्स बनेंगे उतने ही ए के भी बनेंगे। मतलब तू बोल रही एक्स इज इक्वल टू वाई हाँ सर। और मैं बोल रहा था एक्स बाय 2 इज इक्वल टू वाई। सो दैट इज माय टेक, दैट इज साची पटेल, दैट इज ईशान गुरु। और कोई? सोचो ना, सोचो, विजुअलाइज करो, दिमाग पे जोर डालो, दिखेगा। और अगर दिमाग में चल रहा हो तो पेन एंड पेपर चलाओ, पेन से भी दिखेगा। हाँ सर और या मे बी एक हो सकता है कि x से बोलो।
x is greater or equal x is मेरे greater को than 1. इक्वेशन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए, आई नीड अ इक्वेशन, Okay. है ना? तू तो बहुत समझदार है ना? y plus z is equal to x. जेड कहाँ से आ गया? z कुछ भी हो सकता है ना. नहीं, मेरे को एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए, है ना? ऐसे तो मैं भी स्मार्ट बन जाऊंगा सर। a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी। अब तो दुनिया चांद की सारे रिलेशन आ जाएंगे एक्स और वाई के बीच में, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई के इक्वल है, सब कर लूंगा मैं ए और बी के अलग अलग वैल्यूज पुट करके, तो चीटिंग हो जाएगी फिर। देखो, है ना? यहाँ पे समझाता हूँ मैं अभी। मेरा ही बराबर है. होने वाले वर्ड्स राइट कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा? के से स्टार्ट होने वाले वर्ड याद है डिक्शनरी में अपन ने किया था, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, बिकॉज 2 ए हाँ, सर। और 2 ए आए यहाँ पे, है ना? 2 ए और 2 ओ का अरेंजमेंट हुआ। यहाँ जब ए से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे भी तुमने 7 अल्फाबेट ही अरेंज किए, तो फैक्टोरियल 7, उसमें से 2 ओ सेम है बस, है ना? सो y कितना आ रहा होगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। x कितना आ रहा होगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसका मतलब क्या है अपने पास रिलेशन? 2x इज इक्वल टू y आ रहा होगा। ओके सर। देखो आया समझ में? हाँ सर। मतलब k से जितने बन रहे होंगे उसके ट्वाइस a से बनेंगे, है ना? और होना भी तो चाहिए ना, 2 a अलग अलग थे। अगर मैं a1 a2 देखूंगा, है ना? अगर इसको मैं a1 देखूं, इसको a2 देखूं, तो a1 से बनने वाले वर्ड्स भी होंगे और a2 से बनने वाले वर्ड्स भी होंगे। आपने दोनों को सेम कर दिया। चलो, सो अभी अपन क्या कर रहे थे? हाँ, नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। तो अभी अपना बी वाला केस तो अपन ने सॉल्व ही नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स डू वी हैव? के, और बी, अच्छा सारे कॉन्सोनेंट्स ही जो अलग अलग हैं। ओके, सो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे? 4। फिर अगेन आ जाएंगे 3. और अब यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, कैसे भी डाल दो बाकी बचे हुए 7 अल्फाबेट्स को। स्टार्ट तो हमेशा कॉन्सोनेंट से हो जाएगा ना, तो इन 7 अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन इन 7 अल्फाबेट में 2 ए है और 2 ओ भी है, सो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो योर आंसर इज 4 टाइम्स फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 which is equal to factorial 7 only. आया समझ में? यस सर। चलो, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस गेट बैक टू सिलेक्शन नाउ। सो अपना वर्ड को मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ। सो अपन क्या कर रहे हैं? कबूतर के साथ खेल रहे हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। ध्यान रखना मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? I have to figure out or I have to find out the number of ways of selecting 3 alphabets. Think and answer. जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा वरना गलतियां करोगे खूब सारी। सोचो, मुझे 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन करना है, तो मेरे पास कितने वेज हो सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीकों से आप यहाँ पे 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन कर सकते हो। सर वो कौन से भी 3 हो सकते हैं ना? वैसे भी 3। अगर मैं बोल दूंगा नहीं मुझे के ए बी ही चाहिए, तब तो एक ही तरीका होगा ना। तब तो क्या सिलेक्शन कर रहा हूँ? तब तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, के ए बी लेके आ जाओ।
सर मतलब डबल लेटर्स वगैरह से कुछ। हाँ, कैसा भी हो सकता है, कैसे भी तुम मुझे 3 अल्फाबेट लाओ, यहाँ मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। You might can choose K8, 8C3 83, 8C3 8C3, बढ़िया। यार correct। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना, थोड़ा सा याद कर मैंने क्या बोला था। एनसीआर कब नहीं लगाएंगे अपन, या कब लगाएंगे अपन एनसीआर? ओके 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 समझ गया। जब का ना इम्प्रोवाइज। 336। मेरे को लॉजिक बता, मेरे को आंसर नहीं पता। टेल मी योर अप्रोच। सर वो 8 प्लेसेस थे तो मैंने 8 into 7 into 6। मैं देखो अरेंज करने को बोला, अपन नहीं जब सर। places लगा के उसको फिल करते हैं प्लेसेस को, तो क्या होता है, अरेंज होता है ना चीजें। मैंने बोला अरेंजमेंट करना है, नहीं बोला ना। मेरे पास मेरे को सिर्फ 3 वर्ड्स, 3 अल्फाबेट्स का सिलेक्शन करना है। सर 3 अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल 8 सिलेक्शन करना फैक्टोरियल 3 मतलब KAB, BAK, AKB, ये सब सेम ही काउंट होंगे, ये सब अलग अलग काउंट नहीं होंगे, है ना। तो सिलेक्शन तो बस सिलेक्शन। आपके पास कौन से 3 अल्फाबेट है? 8 multiplied by 7 multiplied by 6। 8 मल्टी क्या 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 8 multiplied by 7 multiplied by 6। अरे वाह, ये कहाँ से आया? सर मैंने अभी वही बताया। हाँ, सर 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो सकता है। 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल तो भी नहीं, 1 से फिर से तुम अरेंज करने लग गए ना। दीपेश के को ही मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। n फैक्टोरियल कब यूज करता है? जब n चीजों को n जगह पे अरेंज करते हैं। क्या इन 8 अल्फाबेट्स को मैं किसी 8 जगह पे अरेंज कर रहा हूँ? नहीं ना, तो 8 फैक्टोरियल आएगा ही नहीं, तो लगाना ही नहीं उसको। मैं तो सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन जब तुम करते हो तब तुम फैक्टोरियल लगाते हो कि एनसीआर लगाते हो? कौन सा वाला लगाते हो कंसेप्ट? एनसीआर। इसका मतलब सर फैक्टोरियल, एनसीआर सर। तो फैक्टोरियल तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हुआ, है ना। तो फैक्टोरियल की टर्म में तो बात ही मत करो। अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो बहुत बड़ी, ठीक है। फैक्टोरियल गायब। अब जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है हमारे पास एक ही अप्रोच है, एनसीआर, है ना। अब एनसीआर में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ? बिकॉज एनसीआर के लिए जितनी भी चीजें होती है जहां से आप सिलेक्शन करते हो वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट भी नहीं है, आइडेंटिकल है। सो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो, अभी जब अपन जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं ना, अपन को मैथ्स में क्वेश्चंस ना बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम समझ में आए और उस प्रॉब्लम को हटाना कैसे है मुझे वो सोचना है। अभी देखो सिलेक्शन है तो मुझे मालूम है लगाना तो एनसीआर ही है, बिकॉज मैं माय थ्योरी से एनसीआर लगेगा सिलेक्शन में। लेकिन ये भी बोला है कि सिलेक्शन में एनसीआर तब लगाओगे जब चीजें डिस्टिंक्ट होंगी, यहाँ तो आइडेंटिकल है। सो अभी हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हमें प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे आइडेंटिकल चीजें क्यों आ गई है। अगर ये आइडेंटिकल चीजें किसी तरीके से गायब हो जाए तो मजा आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँ, है ना। तुम लोग फालतू में वो फैक्टोरियल वैक्टोरियल में जा रहे हो, वहां जाने का नीड ही नहीं है ना। अब 7 multiplied by आंसर नहीं है क्या? अब समझो, है ना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। समझो भी अप्रोच को, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और आगे ध्यान भी रखना। अभी कैसा है कि आपको 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब 3 अल्फाबेट में अगर मैं देखूं मेरे पास K1 है, A2 है, B1 है, O2 है, P1 है और R1 है। 2 4 एक बार काउंट कर लेगा ताकि तुम्हें दिख जाए कि सारे अल्फाबेट्स आगे क्यों जाएंगे। 8 आ रहा है काउंट अभी भी, है ना। सो अब देखो मैं जो 3 अल्फाबेट्स लूंगा उसमें मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। थिंक अबाउट योर पॉसिबिलिटीज फॉर 3 अल्फाबेट्स।
या तो मेरे 3 अल्फाबेट्स तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट आएंगे ऐसे एक्स वाई जेड, या फिर मेरे 3 अल्फाबेट्स ऐसे आएंगे एक्स एक्स वाई, है ना। ट्रिपल एक्स जैसा तो कुछ आ ही नहीं सकता, बिकॉज कोई भी अल्फाबेट अपने पास 3 तो है ही नहीं, है ना। अब अगर मेरे पास एक्स वाई जेड फॉर्म के आएंगे, व्हाट डू आई मीन बाय एक्स वाई जेड का फॉर्म, इसका So मतलब तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए अल्फाबेट। अब तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट अल्फाबेट कौन कौन से हैं, देखो, माइनस के, ए, बी, ओ, टी, आर, है ना। 6 अल्फाबेट्स है मेरे पास। वो ए है, लेकिन उन दोनों ए में मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, आइडेंटिकल चीजों में अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना। तो अभी मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे, देखो 6 ऑप्शन है ना, है कि नहीं 6 ऑप्शन। उन 6 ऑप्शन में से मुझे कोई भी 3 ऑप्शन चाहिए, तो यू सेलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ दोस 6। आ गए आपके पास 3 अल्फाबेट्स, देखो आए कि नहीं आए। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए एक तो पेयर आना चाहिए और एक अलग आना चाहिए। अब पेयर जो है एक्स एक्स वाला, वो के तो नहीं हो सकता, बिकॉज के तो अकेला है, बी भी नहीं हो सकता, टी भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता। तो अगर मुझे एक्स एक्स चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, आइदर आई टेक अ ए और आई टेक अ ओ। दो ऑप्शंस है ना, या तो ए ले लूं या फिर ओ ले लूं। सो एक्स का सिलेक्शन करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, इन दोनों में से मैं कोई एक चूज करूंगा, आइदर आई विल टेक अ ए और आई विल टेक अ ओ। आगे तुम्हारे पास पेयर। अब तुम्हारे पास क्या बच गया, एक एक्स्ट्रा वाई मुझे अलग से चाहिए, है ना। अब वाई के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन होंगे, फटाफट बताओ, सोच के बताना, लेकिन मुझे मालूम है तुम गलत आंसर बोलोगे। वाई के लिए कितने ऑप्शन है, और मैंने कहा था ना सोच के बताना, तभी तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि तुम गलत आंसर बोलोगे। 5. 5 है ना। सोच के देखो लॉजिकली, लेट्स से अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई हैव 3 चॉकलेट्स, ठीक है, और मैं अमे के पास गया, मैंने बोला अमे यू कैन पिक अ चॉकलेट, तीनों डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है ना। सो अमे के पास कितने ऑप्शंस है, 3। अगर अमे के पास 3 ऑप्शंस है तो अमे एक ले लेगा, तो फिर ईशान के पास कितने ऑप्शंस होंगे, 2 ना। 2 अपन ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि यार अमे के पास 3 ऑप्शंस है, अमे ने एक लिया तो मेरे पास तीनों ऑप्शन चले गए, नहीं ना। नहीं देखो तुमने यहाँ पे वही गलती करी ना पहले। अगर मेरे पास एक्स है, एक्स के लिए कितने ऑप्शन थे, 2, ए ले लो या ओ ले लो। अगर आपने ए लिया होगा तो वाई में ओ आ सकता है ना अभी भी, और अगर आपने एक्स की जगह ओ लिया होगा तो वाई में ए भी आ सकता है। आ रहा है समझ में। तो आपके पास एक्स के लिए कितने ऑप्शंस हो गए, 1 2C1। अब मान लो ए वहां पे चला गया, तो ए चला गया आपके पास। अब आपको वाई लेना है, वाई में आप के ले सकते हो, बी ले सकते हो, ओ ले सकते हो, टी ले सकते हो, आर ले सकते हो, आपके पास 5 ऑप्शन है। एंड सिमिलरली अगर आपने वहां पे ओ लिया होगा, है ना, अगर आपने ओ लिया होता तो आपके पास के, ए, बी, टी, आर, फिर से 5 ऑप्शन ही होते। सो 2C1 इंटू 5C1, इन दोनों का एडिशन, राइट, केस 1 और केस 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये कंसेप्ट और अप्रोच, है ना, लॉजिक के साथ दिमाग में गया कि नहीं गया, कि अगर कुछ डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और कुछ आइडेंटिकल हो जाएंगे उनके साथ में, और कोई आपसे बोलेगा यार मेरे को सिलेक्शन करके दिखाओ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम केसेस बनाएंगे, राइट। और केसेस बना के कैसे उन केसेस को इवेल्युएट करेंगे, वो भी सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया Yes. सर। राइट। बढ़िया, अगर आया तो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन जब अपन डिस्कस करेंगे तब सॉल्व हो जाएगा। सो अभी करो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 अल्फाबेट्स, है ना। पहले अपन ने क्या किया, 3 निकाला, अब 4। अब सोचो पहले किस किस टाइप के तुम्हारे 4 अल्फाबेट्स आ सकते हैं जब तुम कबूतर के अल्फाबेट्स को यूज करोगे, सोचो। एक हेल्प मैं कर देता हूँ तुम्हारी, आई कैन गिव यू 1 केस। पहला केस आएगा, Maybe
64. जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। और चौधरी ने इसका आंसर भी बोल दिया 64। अब बाकी केस तुम बनाओ। नेक्स्ट केस है पहले टू पहले सी सारे केस बना लो, पहले सारे केस बना लो, पहले सारे केस बनाओ और मुझे बताओ टोटल कितने केसेस बन रहे हैं तुम्हारे। बिकॉज पहली गलती तो शायद केस बनाने में अपन कर देंगे, दूसरी गलती फिर केसेस के काउंटिंग में हो सकती है। तो पहले अपन एक बार केसेस चेक कर लेते हैं, केसेस कितने बन रहे हैं। थिंक ऑफ सर ऑल द 3 पॉसिबल केसेस। केसेस एंड हाउ मेनी केसेस आर देयर। सर मेरे 3 केसेस बने। 3 केसेस, बिल्कुल 3 बनेंगे यहाँ पे, है ना कबूतर में। क्या बनेगा केस 2, बोल साची। सर मैंने केस 2 में x और y एक्स एक्स वाई वाई। केस 3 और केस 3 में x और y वाई से, है ना। अगर यहाँ पे मान लो कोई अल्फाबेट 3 टाइम्स आ रहा होता तो फिर अपना एक और केस बन जाता एक्स 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 वाई, है ना। बट ऐसा कोई है ही नहीं अपने पास। चलो तो केस 1 का आंसर मुझे निकाल दिया 64। केस 2 कौन बोलेगा फटाफट से। राहिल, केस 2 का आंसर आया क्या। एक्स एक्स वाई वाई के नंबर ऑफ वेज। सर वो एक ही है। नहीं सर, वो ही कर रहा हूँ। कोई कुछ बोल रहा था कि वो एक ही है। हमें तू बोल रहा था क्या। सर मैं बोल रहा हूँ दीपेश, हाँ बोल चौधरी। सर वो एक ही ऑप्शन होगा ना, ए ए ओ ओ क्या। ए ओ ओ। अच्छा, हाँ, एक्स एक्स वाई वाई सिर्फ एक ही केस होगा। इज ओनली वन केस, बिकॉज दो दो आने चाहिए, मतलब बस एक ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ऋग्वेद, तेरे को भी समझ में आ रहा है ना। सर फिर ऋग्वेद, बाद में 2। हमें तू भी है कि नहीं है। हूँ सर। ये ऋग्वेद बोलता है कि नहीं बोलता है कभी। बोलता है मगर कम बोलता है सर वो। तूने सुना है मीडिया बोलते हुए कभी। मीडिया में, हाँ हाँ, सुना है ना। अच्छा, मेरे को तो आज तक मैंने सुना ही नहीं। लेकिन अभी भी कहाँ बोल रहा है वो। क्या पता सर अब। है ना सर, सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन में। एनीवे चलो। हाँ, केस 3 एक्स एक्स वाई जेड। सर 2C1 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 इंटू 5C2। 5C2। बहुत ही बढ़िया, है ना। अब इन तीनों केसेस को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा इसी जगह। ठीक है, यस सर। चलो। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन कराओ क्या। हाँ सर। फॉर्म 3-letter word such that alphabets are in decreasing order. Alphabets are in the order of dictionary.
एक सर मिनट। ये भी नंबर ऑफ 3 वेज का ही आएगा ना? आर नॉट इन ऑर्डर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे रुपेश? क्वेश्चन मैंने चेंज तो कर दिया सर, नॉट लिखा है वहाँ पे। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल के रहा है? यू हैव टू फॉर्म अ 3 लेटर वर्ड, है ना? 3 लेटर वर्ड बोला, इसका मतलब अरेंजमेंट भी कंसिडर्ड हो जाएगा फिर, है ना? अपन सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो 3 लेटर वर्ड बनाना है। इसका मतलब अगर मुझे कभी 3 लेटर वर्ड बनाना है फ्रॉम 8 अल्फाबेट्स, तो क्या करना पड़ेगा लॉजिकली अपन को? पहले हम 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर उन 3 अल्फाबेट को अरेंज कर देंगे। आ रहा है? इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। when there are n number of things and you have to arrange 5 things out of n, तो हम क्या करेंगे? पहले इस n में से 5 चीजों का सिलेक्शन करेंगे। once I have 5 things, then मैं इन 5 चीजों को अरेंज कर दूँ। आ रहा है? लॉजिक क्या लगाएंगे? जैसे मान लो क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और मैं बोलूँ कि इनमें से 3 बच्चों को बाहर अरेंज कर दो, तो तुम क्या करोगे? पहले 3 बच्चों का सिलेक्शन करोगे, मैं कौन से 3 बच्चे लेके जाऊंगा, फिर तुम बाहर जाके करोगे अब इन तीनों को मैं अरेंज कैसे करूँ। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द अप्रोच दैट वी अप्लाई। तो यहाँ पे अगर मुझे 3 लेटर्स वर्ड बनाने हैं, इसका मतलब आपको वर्ड्स बनाने, लाइक मीनिंग और नॉन सर मीनिंग। ये तो सादे जैसा ही होगा ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 अल्फाबेट्स। मैं वही तो कह रहा हूँ, बस सिलेक्शन वहाँ और यहाँ वहाँ कर देना। सिलेक्शन में क्या किया था अपन ने? यहाँ पीछे देख, वापस चल। जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं 3 अल्फाबेट उठाए, मेरे पास 3 अल्फाबेट आए ए बी के, राइट? अब वो ए बी के, बी ए के, बी की एक, बी के ए के बी, वो सब सेम ही है ना, वो सबको मैं अलग अलग काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अरेंजमेंट करो 3 अल्फाबेट्स का सिलेक्शन करने के बाद में, तो के ए बी को आप 1 काउंट करोगे, बी ए के को आप अलग काउंट करोगे, ए के बी को आप अलग काउंट करोगे, है ना? बिकॉज अलग अलग 3 लेटर वर्ड्स बनते जा रहे हैं मेरे पास। अरे समझ में? है ना? अगर अपन ईट और एट, है ना, देखें तो है तो सेम अल्फाबेट से। तो अगर आप सिलेक्शन करोगे तो आप 3 अल्फाबेट का सिलेक्शन कर रहे हो, ए टी, लेकिन उन 3 अल्फाबेट से आप वर्ड्स तो बहुत सारे बना रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे वर्ड्स पूछ रहा हूँ। आया समझ में? तो ये डिफरेंट है। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दी है। क्या डाली है? कि जो तुम 3 लेटर वर्ड बनाओगे, उसमें जो अल्फाबेट्स होंगे वो डिक्शनरी के ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। डिक्शनरी का ऑर्डर मतलब कि अगर मान लो मैंने ए टी ई, ये 3 अल्फाबेट्स है ना, सो आप ए ई टी इस वर्ड को काउंट नहीं करोगे, बिकॉज इसमें कैसा है देखो, डिक्शनरी के ऑर्डर में ए के बाद ई के बाद टी, तो ये वाला वर्ड काउंट नहीं करोगे, ये वाला वर्ड काउंट हो जाएगा, ई ए टी, ये वाला वर्ड काउंट हो जाएगा, है ना? बिकॉज ये सब डिक्शनरी के ऑर्डर नहीं है, तो ये सब काउंट हो जाएंगे, लेकिन ए ई टी को तुम काउंट नहीं कर पाओगे। सो अभी कबूतर से तुम्हें करना क्या है? तुम्हें वो सारे 3 लेटर वर्ड निकालने हैं कि तुम ऐसे कितने 3 लेटर वर्ड्स बना के मुझे बता सकते हो, सच दैट किसी भी वर्ड में अल्फाबेट्स हमारे डिक्शनरी के ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, पिछले वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, बस प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले सर अपन, 2 मिनट। ऐसा कर रहे हो क्या? कर लो, ट्राई करो।
बच्चा पार्टी आंसर आया क्या? नहीं सर। चलो मैं करूं अभी। देखो अभी मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हें n चीजों में से r चीजों का अरेंजमेंट करना होगा, है ना, तो सिंपल सा टेक्निक अपन क्या फॉलो करते हैं, हम इसको 2 स्टेप प्रोसेस बना देते हैं। पहले आप 8 चीजों का सिलेक्शन कर लो, एक बार आपके हाथ में ये 8 चीजें आ जाएंगी, तब आप इन 8 चीजों को वहां पे अरेंज कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है ना। रियल लाइफ में भी सोच के देखो, अपन सेम ही करते होंगे। ऐसा सपोज करो पापा ने बोला कि एक कमरे में 15 डिफरेंट कलर की चेयर्स रखी हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो 15 चेयर्स हैं, और उन 15 चेयर में से 3 कलर की चेयर तुम बाहर ला सकते हो, और बाहर लाके तुम्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, तुम अरेंज करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। तुम सबसे पहले करोगे मैं कौन से कलर की चेयर लूं, रेड ऑरेंज ग्रीन लूं कि ब्लू पर्पल येलो लूं कि कौन से 3 कलर लूं। तो सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, 3 कलर्स का सिलेक्शन कर रहे हो। इन शॉर्ट तुम 3 चेयर्स का सिलेक्शन कर रहे हो। फिर तुम जब तुम्हारे पास 3 कलर्स आ जाएंगे, तब फिर तुम डिसाइड करते हो क्या मैं रेड को फर्स्ट पे रखूं कि रेड को सेकंड पे रखूं कि रेड को थर्ड पे रखूं। ये करते हैं ना, ऐसे ही अपन रियल लाइफ में कोई भी आप चीजें देखोगे अपन ऐसे ही करते हैं। सेम उसी रियल लाइफ के ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेके आ रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास 8 अल्फाबेट्स हैं और मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो पहले तो मैं 3 का सिलेक्शन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं उनको अरेंज कर दूंगा। तो सिलेक्शन अगर मुझे करना है, तो मैं वही वाला कंसेप्ट यूज करूंगा जो मैंने पीछे किया था अभी। 3 लेटर वर्ड अगर आपको चाहिए, आपको 3 अल्फाबेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। सो 3 अल्फाबेट्स अगर आप लोगे, तो आपके पास 2 केस बनेंगे। या तो तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, या फिर 2 डिफरेंट है और एक सेम है। XYZ पहले आप 3 का सिलेक्शन कर लो। कितने आपके पास 6 है ना, 63 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C1 × 5C। अभी देखो अभी मैं क्या कर चुका हूँ, केस 1 को समझो। मैं XYZ मतलब 3 अल्फाबेट्स निकाल चुका हूँ, है ना। मान लो तुम्हारे पास 3 अल्फाबेट्स आ गए, B A और K, है ना। अब इन 3 अल्फाबेट को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 3 अल्फाबेट को 3 जगह पे फैक्टोरियल 3 वेज में आप अरेंज कर सकते हो, है ना। अब फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज करूंगा तो मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, एक ही आएगा ना। हाँ हाँ सर, एक सर। ही आएगा सर। तो फिर मैं टोटल में से वो एक माइनस करा देता हूँ। तो इतने मेरे पास वेज हो गए जहां पे डिक्शनरी का ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यस। 63 सिलेक्शन। फिर ये मेरे पास क्या हो गया, अरेंजमेंट। अभी देखो सेलेक्ट करूंगा 3 और फिर 3 को अरेंज करूंगा, और कंडीशन है कि एंड कंडीशन है। 3 का सिलेक्शन किया फिर अरेंज किया, एंड है कि और है, एंड होगा ना सर? एंड होगा ना बिल्कुल। हाँ। क्योंकि पहला वाला भी होना चाहिए, दूसरा वाला भी होना चाहिए। अगर सिर्फ पहला वाला होगा तो आपने सिर्फ सिलेक्शन किया, अभी तक आपने वर्ड नहीं बनाया। सो दोनों कंडीशन होगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे क्या क्या केस 2 में आपने सिलेक्शन कर लिया, अब आपके पास भी अल्फाबेट्स आ चुके हैं 3, उन तीनों को आपने अरेंज किया। अभी ये 3 अल्फाबेट होंगे कैसे, देखो ऐसे होंगे कुछ A A B फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा तो अरेंजमेंट में बस कितने वेज आएंगे, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2। 2 A आइडेंटिकल है, इससे मेरे अरेंजमेंट में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, -1। बिकॉज एक केस ऐसा आएगा जिसमें आपका डिक्शनरी का ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, तो वो एक केस माइनस कर दो, तो आपका डिक्शनरी के ऑर्डर ना फॉलो होने वाले 3 लेटर वर्ड्स आए। केस 1 केस 2 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, बिकॉज केसेस तो हमेशा और कंडीशन ही होता है, इन दोनों का आप ऐड कर दोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने कैसे किया, आया सर। सबको आया। बस यस सर। चलो फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि तुम्हें समझ में आया।
कोई ऐसा अल्फाबेट बताओ जिसमें 3 लेटर रिपीट करते हैं और 2 लेटर भी रिपीट करते हैं। ऐसे क्या सर? जैसे यहाँ पे 2 ए और 2 वो था ना, ओ। हाँ चलो एक काम करते हैं, सर, आपका नाम भी ले सकते हो। ऐसे मेरे नाम में कौन सा अल्फाबेट 3 बार आने लगा आजकल? SH और SH 3 बार आता है? नहीं, 2 बार। मेरे को लगा मेरी स्पेलिंग चेंज हुई आज। नहीं, चलो कोई नहीं, है ना, तो मैंने एक और वर्ड बना दिया ऐसी फर्जी सा। ठीक है, तो अपने पास वर्ड हो गया कबूतरा। अब अपन को करना क्या है, यहाँ से मुझे तुम बताओ 4 लेटर वर्ड कितने बने? आराम से करो, राइट, टेक योर टाइम। 4 लेटर वर्ड बनाने हैं मुझे यहाँ से। सबसे पहले केसेस बनाओ, 4 लेटर्स का सिलेक्शन करो हर केस में। सिलेक्शन करने के बाद में उन 4 लेटर्स को अरेंज करो। यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है कि मुझे डिक्शनरी के ऑर्डर में चाहिए या मुझे डिक्शनरी के ऑर्डर में नहीं चाहिए। इसका मतलब आप उनको टोटल अरेंजमेंट्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे अपन, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ केसेस, हाउ मेनी केसेस विल बी देयर। 4 लेटर वर्ड से बनाएंगे। 4 कैसे होंगे? सोचो क्या क्या, यस सर कितने केसेस आए? 4 4। कौन कौन से बोलती जा फटाफट से। पहली वाली Taste. ABCD, दूसरी XXYY, अच्छा, XYZ में खेल रहे हो क्या? तो पहली वाली नहीं सर, वो दूसरी WXYZ, है। हाँ, केस 2 XXYY XXYY, केस 3 XXX and Y, XXNY, केस केस 4 XX plus YZ, प्लस कहाँ से आ गया? XYZ। XXYZ। ठीक है, अब पहले सिलेक्शन करो हर केस का कि उस केस के लिए जो वर्ड्स, जो अल्फाबेट्स का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे कितने वेज हो जाएंगे सिलेक्शन के। Once you're done with the selection, then you arrange those 4 alphabets at 4 places. क्या क्या है अपने पास? 6C4 पहली वाली है। यस सर 64 आएगा। पहला वाला 64 और आगे सर into 4 factorial. into 4 फैक्टोरियल, है ना। इन 6 अल्फाबेट में से आपने 4 अल्फाबेट का सिलेक्शन किया, 64 इंटू उन चारों को अरेंज कर दिया। देखो, जब तुम 64 करते हो तो इन नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 है कि 3000 है कि 1 है, बिकॉज कितना भी हो मेरे पास सिलेक्शन करने का तो एक ही तरीका होगा ना, तो मैं तो अल्फाबेट को एक ही काउंट करता हूँ। सो केस 1 हो गया 64 इंटू 4 फैक्टोरियल, बहुत ही बढ़िया। केस 2 निकालो फटाफट से। सर थर्ड वाले का तो 6 ही आएगा ना, सिर्फ 6। थर्ड वाले का सिर्फ सर 6 है। केस 2 का 1 ही आएगा। हाँ सर 1 ही आएगा केस 2 का। केस 2 का 1। अच्छा, हाँ। सिलेक्शन के बेस 1 हुए, हाँ। एक्स एक्स ए और वाई वाई होगा, मतलब ओ। अब 2 ए का सिलेक्शन करना आउट ऑफ 3 है, दोनों सेम ही है, 3C2 मत लगाना यहाँ पे, सेम है तो मैं 2 उठा लूंगा।
तो सिलेक्शन 1 इनटू अरेंजमेंट भी तो आएगा, ए ओ ओ से मैं अलग अलग वर्ड्स भी बना सकता हूँ ना, एक ऐसा होगा ए, हाँ सर। एक ऐसा सर होगा फिर आओ, 4 फैक्टोरियल होगा ना? लेकिन ये दोनों तो आइडेंटिकल है। सर और केस 3 चारों हाँ सर, हाँ, 5 ही होगा डिवाइड ना? कर। एक मिनट चौधरी, चारों डिस्टिंक्ट होते तो 4 फैक्टोरियल ना, लेकिन 2 ए और 2 आइडेंटिकल है, तो अपन अरेंजमेंट जब करते हैं तो आइडेंटिकल चीजों पे अरेंजमेंट से डिवाइड कराते हैं। बोल चौधरी क्या बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था कि केस 3 का तू थ्री में बस आ गया, 5 रेज तू आएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ अब बोल, केस की आंसर क्या बोल रहा है? 5। हाँ सर। बिल्कुल आंसर 5 है। हाँ सर। हाँ सर, 5 होगा, हाँ। 5 तो सिलेक्शन है, क्योंकि अरेंज भी तो करा। एक्स तो ए ही होगा। अबे तो अरेंज भी तो करा आगे, बाराती बुला ली तूने, बिठाएगा भी तो सही ना कम से कम। ये क्या है 3x, सो 3x तो 3 ए ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। भाई मैं बाकी बचे हुए 5 अल्फाबेट में से कोई सा भी ले सकता हूँ, तो 5C1 या फिर 5। अभी इनको बिठाऊंगा भी ना मैं, अरेंज कराऊंगा मतलब, सो कितना होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो आया ना समझ में? 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, XXYZ, XXYZ। इसके इसका आंसर कितना हो जाएगा देखो। 2 मिनट सर। सर 2C1 इंटू 2C1 आई गॉट इट, 2C1 आया बिकॉज XX की जगह आप ए या ओ में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद और सर इंटू 6 इंटू 5C1। 5C1। मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, Y और Z। देखो एक दिख रहे हैं दोनों, सर 2 चाहिए ना अपन को, Y और Z। हाँ सर। और कितने अपने पास अवेलेबल और होंगे C2 अल्फाबेट? 4 कैसे, 5 अवेलेबल है ना अपने पास। XX की जगह या तो A आएगा या फिर O आएगा। अगर A आ गया तो फिर KBOTR 5 अवेलेबल है ना मेरे पास अभी भी। YZ में O तो नहीं आ सकता, O भी आ सकता है ना। आया समझ में? 5C2। हाँ सर। 2C1 में 2 ऑप्शन है, A और O, दोनों तो ना यूज होंगे, या तो A यूज होगा या फिर O यूज होगा। अभी मेरे पास हो गए सिलेक्शन, है ना। आपने XXYZ का सिलेक्शन कर लिया, अब इनको अरेंज करा दो। सो अरेंज कराओगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ सर, पर फैक्टोरियल, और इन चारों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। यस सर। आया सबको समझ में? ईशान कहाँ चला गया तू? ठीक को भी आया ना समझ में? धीरे धीरे बच्चे चुप होते जाते हैं ना। जैसे देखो ईशान भी कुछ नहीं बोल रहा, राहिल भी कुछ नहीं बोल रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहाँ तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सो अभी number of ways, number of 4-letter word such that there is that
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कबूतर से ऐसे कितने 4 लेटर वर्ड्स तुम बना सकते हो सच दैट हर वर्ड के अंदर रैट होना चाहिए, RAT रैट। सर हिंदी वर्ड्स के जैसा चलेगा? मतलब क्या? चूहा हिंदी वर्ड का चलेगा मतलब? मैं समझा नहीं तू क्या बोलना चाह रहा है। दीपेश क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर, गलत हुआ। मतलब तो ऐसा बोल रहा है कि सर कबूतर के अंदर चूहा कैसे आएगा? सर जो रैट है वो मतलब कंबाइन ही होना चाहिए या फिर वो लेटर्स यूज हुए तो भी हाँ चलेगा? सर, मतलब रैट होना चाहिए। ओके रैट सर। होना चाहिए, मतलब उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा उसमें। नहीं, रैट ही होना चाहिए। सर 8। 8 सर लेटर रिपीट कर सकते हैं ना? लेटर तुम कैसे भी कर सकते हो, मेरे को बस रैट दिखना चाहिए। एट इज द करेक्ट आंसर, इसने सही निकाला है। कैसे निकाला बता दे। सर जो जब हम रैट को छोड़ देते हैं, मतलब 8 लेटर्स है उसमें से रैट निकाल देते हैं तो हमारे पास 5 ऑप्शंस बचते हैं, लेकिन ओ मतलब 2 बार आया है तो हम एक ओ को निकाल देंगे तो 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। और आपने कहा कि रैट मतलब वो वैसे ही कंबाइन वर्ड होना चाहिए, इसलिए 4 टाइम्स आगे हम लगा सकते हैं एक लेटर, और एक लेटर 4 टाइम्स पीछे लगा सकते हैं। बिल्कुल राइट, बहुत ही बढ़िया। राइट, अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि देखो रैट तो अपना ऐसे ही रहेगा। ये 3 अल्फाबेट्स निकल गए तो अपने पास बचे ये 5 अल्फाबेट्स है, KABOO। ये दोनों ओ तो सेम ही रहेंगे। अभी रैट अगर 4 लेटर वर्ड में मैं सोचूं, मुझे कहाँ दिख रहा होगा रैट? या तो रैट ऐसे लिखा हुआ होगा और यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ होगा, है ना? या फिर रैट मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे कोई वर्ड दिख रहा होगा, है ना? जैसे देखो विराट में भी रैट होता है, ऐसे ही चलता मतलब, मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो RAT, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? KABO, 4 वेज ना। मैं यहाँ पे K लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, O लिख सकता हूँ, 4 वेज। तो मेरे पास 4 वर्ड्स यहाँ बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं KABO, 4 वर्ड्स, तो यहाँ मेरे पास 4 बन जाएंगे। टोटल मेरे पास कितने बन जाएंगे? 8 वर्ड्स जिनके अंदर रैट मुझे दिख रहा होगा। देखो आया समझ में? यहाँ तक किसी बच्चे को कैसा भी डाउट है क्या तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, सो अभी अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा होमवर्क के लिए, है इसको ट्राई करो। 5 लेटर वर्ड, 5 letter word such that there is a rat in each one. अभी तो 4 लेटर वर्ड बनाया ना अपन ने, तो अभी देखो थोड़ा सा और मजा आएगा जब तुम 5 लेटर वर्ड्स बनाओगे। 5 लेटर वर्ड तुम्हें बनाना है, इस 5 लेटर वर्ड में मुझे रैट दिखना चाहिए, बाकी तुम कैसे भी दिखो। ओके आया सर। समझ में? सो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, मुझे याद दिलाना। इस रैट वाला क्वेश्चन दिया था। सर अगर मतलब नेक्स्ट क्लास से पहला आंसर मिल गया तो आपको भेज सकते हैं? हाँ, अगर नेक्स्ट क्लास से पहले आंसर मिल जाएगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना मुझे भेज दो। अगर मुझे भेज दोगे तो मैं तुम्हें फिर दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ सर।
And अपन ठीक है solve सर। करते हैं। सर इस क्लास का आप कोई मतलब डीपीपी वगैरह शेयर करोगे? भेजूंगा मैं एक साथ, एक बार थोड़े कंसेप्ट हो जाए खत्म, फिर मैं एक साथ भेजूंगा सर। ओके सर। चलो राइट। सर और आपने लॉजिक के क्लास का भी होमवर्क नहीं भेजा है?